माँ है ये हमें प्रभु की गोद में नहीं बैठने देती। तो जब हम प्रभु के गुण धारण कर लेते हैं, माता मत पिता संतोष, उस गुरु की मत को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो माँ हमें बताती है कि तुमने कैसे इस सृष्टि पे राज करना है। इसी बात को ऐतिहासिक, जिसको साखी कहते हैं गुरबाणी में, कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं, उसके संदर्भ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये गुरबाणी की जो भाषा है, लैंग्वेज है। त्रु हसदा करे आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मनु चरोस मते ही कीता, डिडो लीता माँ पूछे। जब सौतेली माँ ने उठा दिया तो अपनी जो माँ इनकी थी, जिनके द्वारा ये धरती पर आए थे, जिनके उधर से धरती पर जन्म लिया था, उनके पास गए, रोते रोते हुए, आंखें मलते हुए, माँ क्या बात है, मैं आज अपने पिता की गोद में बैठने लगा था तो मेरे को वो दूसरी माता ने उठा दिया, बैठने नहीं दिया। मैं क्यों नहीं बैठ सकता, बताओ तो सही, क्या तुम रानी नहीं हो? तो क्या कहती है उनकी माता? माँ अगर लायक हो, माँ अगर सोचनी अच्छी हो, तो बच्चे को भगवान बना सकती है, बच्चे को जो मर्जी बना सकती है। माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। संक्षेप टाइम है। कर प्यार पे पुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मनुष्य रोस मत्रे कीता, डिडो लीता माँ पूछे, तू स्वाणी है कि सरिता? सरिता कहते हैं नौकरानी को, स्वानी कहते हैं मालकिन को। तू क्या है? तू इस घर की नौकरानी है माँ, या इस घर की मालकिन है? क्या तू रानी नहीं, पटरानी नहीं? मेरे पिता की गोद से मेरे को उस माँ ने क्यों उठा दिया? तो माँ बहुत समझदार सी थी, माँ बहुत समझदार। क्या कहने लगी? स्वानी हाँ, मैं जन्म ली, जन्म से तो मैंने बहुत अच्छे घर में पैदा हुई। जैसे हम जन्म से ही गुरसिख हैं, सिख हैं, सिंह हैं, जन्म तो हमारा अच्छा है, अब कर्म आगे देखो क्या बनता है। स्वानी हाँ, मैं जन्म दी, नाम ना भक्ति कर्म दृढ़ीता, मैंने कभी सिमरण नहीं किया, मैंने कभी उस प्रभु को याद नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे परमात्मा को मैं खुश कर सकूं। नाम न भक्ति कर्म दृढ़ीता। फिर मां मुझे बताओ, किस उद्यम ते राज मिले? ये राज मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूं? किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते होन सब मित्र। जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे वहां जाने नहीं देते, वहां बैठने नहीं देते, ये मेरे मित्र कैसे बन जाएं? कोई ऐसा बताओ मेरे को, कोई उपाय बताओ। शत्रु ते होन सब मिता। तो मां बड़ी समझदार सी कहने लगी, परमेश्वर आराध्य। देखो एक नुक्ता है माँ के लिए, अगर अपने बच्चे को लायक बनाना है, तो अपने बच्चे को किसी ओहदे पर पहुंचाना है, तो अपने बच्चे को महान बनाना है, तो एक नुक्ता दिया है, नुक्ता समझ लेना चाहिए, एक पॉइंट है। परमेश्वर आराध्य जितू हो पतित पुनीता। हे मेरे बेटे, उस परमेश्वर की आराधना कर ले जिसने ये राज बनाया, जिसने ये राजा बनाया है, जिसने सारा संसार बनाया है, उसकी याद कर ले, उसको जप ले। तो बाहर चलिया कर्ण तप। ये नहीं कहा तू हथियार तैयार कर ले, बंदूकें तैयार कर ले, समय कम है, मैं तो उस समय में रहकर बात करूं, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ एक नुक्ते की बात, एक ही बता दी, दूसरी बात कही नहीं, दूसरी साइड उसको दिखाई नहीं अपने बच्चे को, दूसरा तरीका बताया ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट बताया ही नहीं। तो बाहर चलिया करण तप। तो ऐसा है, परमेश्वर को जपना पड़ेगा। हाँ हाँ, जपना पड़ेगा। तो फिर कैसे जपने? चल पड़े 5 वर्ग के बच्चे छोटे से। तो सत्संग में आके जब हम वैरागी वृत्तियों को धारण कर लेते हैं, परिवार में रहते हुए प्रभु को याद करते, तो हमारा ये वैराग रूप है, बाहर है। महाराज कहते हैं, रे मन ऐसो करसने आशा, मन से सदन सदै घर समझो, मन ही महे उदासा। मन को उदास करना है, इसी तरह ये मन को उदास करके चल पड़े, बाहर चले आ करण तप। मन वैरागी होए अतीता। अब जपना क्या था, बोलना क्या था, पता ही नहीं था, चल पड़े। तो जब किसी राह पर चलो तो रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं, रास्ता बताने वाले भी मिल जाते हैं। तो हुआ क्या? नारद मुनि उपदेशया
पूछा नारद जी ने, बालक कहाँ जा रहे हो? मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु को पाने के लिए जा रहा हूं, उस भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। तो प्राप्त कैसे करोगे? तुम्हें आता है उसकी बात करनी? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। तो फिर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिसकी बात कही अभी, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। कैसे नाम जपना है? छोटे बालक से समझाया, 5 वर्ष से। जो 5 वर्ष का बालक है, छोटा सा बालक है, उसने जैसे जपा है ऐसे जपो। अब हम 90 साल के होके भी पूछते हैं कि कैसे जपेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? समाधि लगा के बैठना है, आंखें मीट के बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है, कैसे करना है? पूछते 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 सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन 5 साल के बालक को एक ही बार में नुक्ता हाथ में आ गया, पकड़ दिया, छोड़ा नहीं उसको। नारद मनुपदेशया। तो क्या हुआ? अब शुरू हो गया अंदर, राम 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 कर रहे हैं, जप रहे हैं। महाराज की श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बहुत बार राम अक्षर आया है। तो एक राजा राम के लिए है कि वो परमात्मा राम जिसने सबको बनाया है। जो सतयुग में जिन्होंने जपा वो भी राम थे। प्रहलाद जी ने जो जपा ना राम, वो सतयुग में थे। तो सतयुग में द्वापर वाले जी, त्रेते वाले राम जी तो नहीं थे। तो अकाल पुरुष परमात्मा को राम यहाँ पर कहा है, वो जिसने सारी सृष्टि बनाई है। उन्होंने उसका नाम लेके कहने लगे, नारद मुनि उपदेशया नाम ध्यान नाम निधान अमयो रस पीता पिछू राजे सत्या। जब राजे को मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बालक घर त्याग के चला गया है, घर छोड़ के चला गया है, तो बहुत मन दुखी हुआ। क्यों? आखिर एक वारिस है और बालक है, अपना खून है, ममता है, मोह है, प्रेम है बच्चे से। पीछे चल पड़े तो बेटा तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम आ जाओ, इस राज को संभालो। तो मालूम भगत जी ने क्या कहा, हृदय में क्या सोचा कि अभी तो मैं निकला हूं राम जपने के लिए, अभी तो मैं घर से चला ही हूं, थोड़ी दूरी पहुंचा हूं, तो मुझे ये राज मिल रहा है, दुनिया का तखत मिल रहा है। तो अगर मैं जप लूंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा। देखो उनकी सोचनी कितनी श्रेष्ठ थी। हम भी जपते हैं, एक चीज के लिए जपते हैं, उसके बाद वो चीज मिल जाती है, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरी बार जपना शुरू करते हैं, महाराज अब ये भी हमारा काम कर दो, फिर जपो जी। 40 दिन फिर सुखमनी साहब का पाठ फिर छोड़ दिया, फिर 25 दिन जपजी साहब का पाठ फिर छोड़ दिया। कबीर जी कहते, कबीर विपत्ति परे हर सिमरिया। अरे भाई बार बार जो सिमरते हो किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी घर के लिए, कभी दौलत के लिए, कभी वो गाड़ी के लिए, ऐसा सिमरो नित, तो उसको हमेशा क्यों नहीं हृदय में धारण कर लेते, उसको हमेशा क्यों नहीं याद करते? उसको पक्का ही बना लो ना अपने हृदय में, उसका घर जो है बना हुआ है, वहां पर अपनी दृष्टि को एक्सपोज कर लो, बिल्कुल वहां पर देखो अंदर क्या है, वहीं पर रहो, हृदय में टिक जाओ, अमरापुर वासा करो, फिर तुम अमर हो जाओगे। उस बालक की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। 9 बरस उम्र प्रहलाद जी की थी, 5 बरस ध्रुव की थी। तो सोचा पिछो राजे सद्या, अब चल राज करो नित नीता, कि आजा बेटा ये राज ले लो, तुम्हें सब दिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सोचने लगे कि मैं बाहर क्यों जाऊं, क्यों ना जाऊं बाहर, अभी तो मैं चला ही हूं, तो मुझे ये सृष्टि का राज मिल रहा है, अगर थोड़ा सा चल पड़ा तो पता नहीं क्या मिलेगा। सतनाम, एक बार फिर कहो, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जपना चाहिए। तो जपने का क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको कुछ और नहीं समझ आता। तो हमारे तो कहते हैं ओम नमो भगवंत गुसाई, जपो हरे नमस्ते हरे नमे, हर हर करत नहीं डर जमे,
तुम्हें जमों का डर नहीं व्यापेगा। तुम्हें जमकंकर का जो रास्ता है, जो जिस रास्ते से हमें जमपुर को जाना है, धर्मराज के पास जाना, वो रास्ते ही तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम तो दूसरे रास्ते से शॉर्टकट से निकल जाओ, सीधा परमात्मा के दूत आ जाएंगे, तुम्हें खुद लेके चल पड़ेंगे। कहेंगे आ जाओ भाई, आओ बैठ, आदर सुख देव, रेरे दरगे कहे ना कहो, तेरे को रेरे कह के नहीं बुलाया जाएगा, आओ जी कह के बुलाएंगे वहां पर। ऐसा होगा, शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जाएंगे वो तेरे को। जब मैं चला ही हूं तो कहने लगे नहीं, बहुत मनाया, सारी प्रजा कहने लगी भगत जी कहने लगे आ जाओ वापिस चलो, कहने लगे नहीं, हार चले, हार के थक के रिक्वेस्ट कर करके, विनती कर करके कि चलो राज करो, चलो राज, नहीं मुझे राज नहीं करना है, मुझे तो परमात्मा का सिमरन करना है, जिस उद्यम से राज मिले, जिससे सभी सृष्टि का राज मिलता है, जिससे सभी पदार्थ मिलते हैं। अब तो मैं उसी का सिमरन करूंगा, उसी का जप करूंगा, उसी की भक्ति करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। हार चले गुरुमुख जग जीता, जिसने गुरु की तरफ अपना मुख कर लिया उसको कहते हैं गुरुमुख। जिसका मन की तरफ अपना मुख है, कि मन जो कहता है वही बात करनी है, उसको कहते हैं मनमुख। तो मनमुख की क्या है, मनमुख अपनी बात करता है, जो उसका मन कहता है, वो दूसरे की बात नहीं मानता। मालूम है ये काम करने से मेरे को बुराई मिलेगी, लेकिन मन कहता है मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। गुरबाणी कहती है इसको कुशल कैसे होगा, कुशल कुशल करते जग बिनसा, कुशल भी कैसे होई, मोको कुशल बताओ कोई, भैया मुझे कुशल बताओ कैसे कुशलता होगी। अरे सारा जग तो विनाश हो गया, कुशलता करते करते, मांगते मांगते, सरल ढंग सरल अच्छा, अपने लिए सुख मांगते मांगते खत्म है कुशल का मैंने सुख, सुख मांगते मांगते खत्म हुए, सुख कैसे प्राप्त हो, तो कैसे प्राप्त हो, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जैसे उन्होंने जपा है छोटे छोटे बालकों ने। तो क्या हुआ, 5 भरक कोया नाथ त्रुबार, हर सिमरत अमर अटारे। सिमरने से, प्रभु को याद करने से, हृदय में बसाने के साथ ही क्या हो गया कि वो 5 वर्ष के जो बालक थे, आज उनके नाम से स्टार जाने जाते हैं। हम कहते नहीं ये ध्रुव तारा है, इसी तरह वीनस है, ये सब भक्तों के नाम पे रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी आराधना की। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, और निर्भय पद पाया, दुख हरता एह विध को स्वामी, तय काहे बिसराया। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कह रहे हैं, जब ही शरण गही कृपा निध, गजगिराहते छूटा। देखो शुद्ध हिंदी है, हम कहते हैं ज्ञानी जी हिंदी में कथा करते, तो हिंदी तो है ही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब संपूर्ण हिंदी में लिख रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, निर्भय पद पाया, दुख हरता एह विध को स्वामी, तह काय बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गिराते छूटा महिमा नाम, कहाँ लो वर्णो राम कहते, बंधन ते छूटा। जो भी प्रभु का नाम लेता है, चाहे राम राम कहता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, वाहिगुरु कहता है, जो भी कहता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि कहने दो, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे हैं ये, उसी नूर से आए हैं सभी। कोई बोला है राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे। भाई जिस तरह भी कोई जपता उसको जपने दो, खुद भी जपो। अगर तू सिख है तो जप ले सतनाम श्री वाहिगुरु, हिंदू है तो ओम नमो जप, राम राम कर, मुसलमान है बोल अल्लाहू 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 करना चाहिए, ऐसा वाणी में लिखा है। श्री गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करें, अपना नाम हमारे हृदय में बसा दें, ताकि इस संसार में रहते हुए हमारा भी पार उतारा हो जाए, हम भी भगत ध्रुव की तरह किसी न किसी पदवी को पा सके, ऐसी अरदास है। हम आभारी हैं अग्रवाल परिवार के, जिन्होंने आज की सेवा लिया। गुरु सच्चे पातशाह कृपा करें, अग्रवाल परिवार को तंदुरुस्ती, नामदान, सिमरण और अपनी भक्ति बख्शिश करें। इतनी सेवा परवान कर लेनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।